मैं ना एक बात बहुत दिनों से सोचती थी कि सभी से शेयर करूं। शायद जो लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, काश वो लोग अगर ऐसा गलती कभी करे तो सोच समझ कर किसी को कुछ बात बोले। जो जब कभी भी हम किसी से कुछ बोलते हैं ना, तो हमें उस बात को ना लगभग नहीं कुछ तो 2-4 बार तो सोचनी ही चाहिए कि मैं उसे ऐसा कह रही हूँ, क्या उसे बुरा लगेगा? मैं उसे कह रहा हूँ, उसे बुरा लगेगा? सोचनी चाहिए। मैं बहुत दिनों की बात बोल रही हूँ। शायद ये मेरा बोलना अच्छा होगा या नहीं मुझे नहीं पता। बस मुझे जो चीज़ बुरा लगा था वो मैं बता रही हूँ। जब बहुत दिनों की लगभग 7-8 साल हो रही है, जब मैं अपनी शादी टाइम की बातें बोल रही हूँ। जब मैं अपने विदाई के दिन बता रही हूँ, जिस दिन मैं फर्स्ट जो अपने ससुराल गई फर्स्ट टाइम, तब मैं सभी जो रस्म होते हैं सभी रस्म हो गई। मैं फिर भी रोई जा रही थी, धीरे धीरे रो रही थी। फिर जो एक दुल्हन आती है तो उसे एक मतलब जो उसका रूम होता है जो वो दिया जाता है। मैं दिया गया। मैं वहाँ अपने बेड पे बैठकर रो रही थी। तो मैं नाम नहीं लूँगी। हंसी भी आती है और सोचकर बुरा भी लगता है कि कुछ लोग ऐसे कैसे होते हैं कि कभी भी किसी की दर्द और तकलीफ़ को समझते नहीं है कि अभी वो किस हाल में है और मैं उसे क्या बोल रही हूँ या क्या बोल रहा हूँ। सोचकर अभी भी मुझे कभी कभी रोना आ जाता है। और मैं उसी दिन समझ गई थी कि कुछ लोग कैसे होते हैं। कभी भी जो लोग अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको समझना चाहे तो वो आपको पहले ही समझ में आ जाएगी कि ये मुझे समझेंगे और ये अच्छे हैं और अच्छा व्यवहार के हैं और मतलब जिसे एक अच्छा सपोर्टर केयरिंग बताया जाता है वो होंगे। पर मुझे उसी दिन समझ में आ गई थी। कुछ खास उम्र मेरी थी नहीं, लगभग नहीं, कुछ तो 19 के आसपास में होंगी। हाँ, मैं रो रही थी। और कोई मतलब मेरे ससुराल के मेंबर थी। वो पूरा प्रॉपर्ली मेरे रूम भी नहीं आई। वो गेट से ही मुझे पूछ रही है कि मुझसे मैथिली में बोला गया कि हाँ खाना खिलाए। तो मैं रो रही थी तब। मुझे ना कुछ समझ में मतलब समझ में क्या ये मैं रो रही थी। और ऐसा होता है ना कि आप ज़्यादातर जिस भाषा को यूज़ करते हैं आपके मुंह से सडनली वही भाषा निकलता है। मुझे मैथिली भी बोलना आता है, मैं अच्छे से बोलती हूँ, सभी से अभी भी बात करती हूँ, पहले भी करती थी। पर ज़्यादातर हमारा हिंदी ही यूज़ हुआ है। तो मैं तब रोते रोते ना उनसे क्या कह दी कि मैं अभी नहीं खाऊंगी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, बस इतना मैंने बोल दिया। वो उस बात को जो कहा नहीं जाता कि कोई कोई राई का पहाड़ बनाते हैं, वो उस बात को इतना बड़ा राई का पहाड़ बनाई कि मैं तब वो मतलब अपनी फैमिली के लिए रो रही थी कि हाँ मैं शादी करके आई हूँ। तो जो भी अपनी फैमिली के लिए कि विदाई के वक्त या उस दिन रोती है लड़कियाँ, वो सोच कर रो रही थी। और फिर सडनली मैं उनको सोच कर रोने लगी कि ये किस तरह की है जो कहाँ से मुझे ये सपोर्ट करती, समझाती कि मत रो, सभी सभी के साथ ऐसा होता है, हम भी आए थे। दुनियादारी जो समझाना होता है एक लड़की को, एक लेडीज़ को, जिस तरह एक लेडीज़ समझाती है वैसे समझाते हैं। पर वो लेडीज़ या वो मेंबर बोला जाए फैमिली का, वो बात को राई का पहाड़ बनाई और गेटी से बोल रही है, अरे बाप रे बाप, हिंदा वाली आ गई, हिंदा वाली। मैं इतना रोई कि बोले किस तरह की ये है कि ये तक नहीं समझी कि हाँ अभी वो रो रही है, किस हाल में है।
वो क्या भाषा यूज़ की ये मैंने नहीं होता है, हमें होता है कि मैं उसे समझाऊँ, उसे बताऊँ, पर वो मेरी भाषा को राय का पहाड़ बनाई कि हिंदा वाली आ गई, हिंदा वाली आ गई, घर में हिंदा वाली आई है, अब सब हिंदा बोलेगा। बहुत बात को बोलते बोलते वो और आगे चली गई। सिर्फ सभी का हंसने का आवाज़ आ रहा था और मैं यहाँ रो रही थी कि आखिर कैसे मुझे फैमिली का मेंबर मिले हैं कि मेरे एक हिंदी भाषा यूज़ करने के बाद वो लोग इतना राय का पहाड़ बना रहे और इस बात को कितना मजाक बना रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगी, वो जो गलती किए, मेरा जो भी थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, पर मुझे अभी भी याद है वो बात और हंसी भी लगती है। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ अगर कोई ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ कोई भी अगर न्यू मेंबर घर में आते हैं या जो भी, आप उसे समझिए, उसे समझाइए। उसे ना उस घड़ी ना बहुत ज़्यादा ही केयर की ज़रूरत होती है, सपोर्टर का ज़रूरत होता है। एक तो देखा नहीं जाता है कि एक जगह एक माँ को छोड़कर जाओ तो दूसरी माँ को अपना परिवार माना जाता है और परिवार खोजती है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ कि मैं ऐसा ही सोची, पर कुछ लोगों को का कहा नहीं जाता तो बातें नहीं अच्छा लगना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि प्लीज़ किसी का भाषा, किसी का पहनावा ओढ़ावा को ना देखे और मत देखिए। और जहाँ तक हो सके, मैं ऐसा नहीं है कि शहर की लड़कियाँ आती है तो वो नहीं ढल पाती है, ढल जाती है, बल्कि वो ढलने का कोशिश भी करती है, जो भी होता है। पर उसे तब जब वो नया आती है ना तो उसे समझाया जाता है, उसे अपने फैमिली जैसा रखा जाता है, ना कि उसे आते ही कोई भी मैटर पे, कोई भी बात पे उसका मजाक बनाया जाता है। ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ, बहुत सारी चीज़ों पे मेरी मजाक बनी और बनाया गया, बहुत सारी बातों पे। पर प्लीज़ मुझे जो भी सुन रहे हो, मैं यही कहूँगी कि कोई भी उस बात को 10 बार सोचे समझे कि खास करके अगर हम किसी को मजाक में कुछ बोलते हैं ना, वो तब की तब होती है। सडनली सोचो, एक कोई अनजान घर में, मानते हैं रिश्ता तय हो जाता है, शादी हो जाती है, पर तब तक के लिए तो वो अनजान रहती है। अचानक सा उसका कोई भी बात पे इतना सारा मजाक बनाना, सभी हंसना, कितना बुरा लगा होगा, कितना ये हुआ होगा कि मैं कहाँ आ गई। बहुत तकलीफ़ होता है तब। तो प्लीज़ इस तरह की बातें करने से पहले और बोलने से पहले प्लीज़ सोचे समझे। मैं नहीं बोलना चाहती थी ये बातें, पर ना मैं सोची कि शायद इस बात से कोई किसी को कुछ बोलने से पहले ये समझे कि हाँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, और जिसके लिए मैं बोली अगर उनको याद हो ये बात तो प्लीज़ आप भी माफ़ कीजिएगा। मैं जानती हूँ आप मजाक में जो भी बोली, मजाक में बोली या सीरियसली बोली मुझे नहीं पता, पर तब मुझे बहुत बुरा लगा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा कि ये बातें मैं बोल रही हूँ, पर मुझे तब बहुत बुरा लगा था। ऐसा लगा था कि कोई मेरा यहाँ अपना नहीं हो सकता, ना ही है, ऐसा लगा था। पर धीरे धीरे सभी से लगाव हो जाती है, अलग बात है, पर तब मुझे बहुत बुरा लगा था। तो मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपको ये बात याद हो तो।